आप बनारस का हुआ? हाँ, खाटी बनारसी है ही। खाटी बनारसी सामाजिक कार्यकर्ता है, बनारस कराए वाला। हम ज्यादा बनारस में के जाने तो बात ये बताओ है वो तो हम देख लली चंदन जो ने हिसाब से हो। ये बताओ मोदी जी 80 करोड़ लोगन के अनाज देते हो 5 किलो एक बाद जो ना दूसरी तरफ विकास के भी बात होता और देखा तो हर 3 राज्य में जीते नए नए मुख्यमंत्री बने। आपका अगर मोदी जी से 2 सवाल पूछेगे तो क्या कहोगे? देखिए, हम तो पहले आपको बधाई देना चाहते हैं। मोदी जी से मैं सवाल क्या पूछूंगा, तो यहाँ के सांसद ही हैं। तो सर्वप्रथम दुर्गा माई की जय हो। हम काशी के रहने वाले हैं, केदार खंड में हमारा आप ले रहे हो वक्तव्य। जय दुर्गे महाभागे काशी क्षेत्र निवासिनी सर्व दुख हरे देवी नारायणी नमस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयंग जगत अतोहम विश्वरूपा त्वामि नमामि परमेश्वरी। हे जगत जननी माता, हे सृष्टि की रचना करता माता, जो हमारे काशी की धरती पर आई। बाद में विशेश्वरम माधवम ढूंढिम दंडपाणी च भैरवम वंदे काशी गुहाम गंगा भवानी मणिकर्णिका बाद में हुआ। पहले तो दुर्गा माँ आई न। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पहले के वंशज यहाँ आ चुके हैं, जिन्होंने राजा सुदर्शन ने माँ को लाया यहाँ। दूसरी बात यार अभी हमें दूसरी बात पहले काशी के बारे में जानिए। आप काशी में सुनिए, आते रहते के बाद अलग कोई आपको मिला नहीं होगा। दूसरी बात, आपने 2 क्वेश्चन हमसे पूछा, 2 क्वेश्चन आपने हमसे पूछा। पहली बात देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद बधाई और तहे दिल से काशी वासियों की तरफ उनको देता हूँ। दूसरी पहली बात यह है कि सब कुछ ठीक है, उन्होंने 80 करोड़ लोगों को फिर दोबारा 5 साल के लिए कह दिया कि मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, काशी वासी होने का और देश के वासी होने के नाते, कि जो ये मीडियम क्लास के लोग मारे जा रहे हैं, जो 1 लाख रुपया कमा रहा है वो भी दाल वही रेट में खरीद रहा है। और जो 200 400 500 हमारे जैसे आदमी घर में किचन में हरू बोलने लगे थे, कहाँ से लिए बा का हुई भाई, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कहाँ से कमाएंगे? हम भी, हमारी भी लाइफ खराब होगी राजनीति में काशी की सेवा करके 40 साल से। तो क्या मतलब है कि दाल का रेट, जैसे अभी हमारे इन्होंने कहा छात्र ने, दाल का रेट, आटा का रेट, अब चीनी कभी आज तक घटबे नहीं किया 12-13 रुपया से। अरे उसको 35 कर दो, 32 कर दो। रिफाइन हुआ, तेल हुआ, और सब्सिडी जो है वो जो है, जैसे आपने 80 करोड़ दिया है तो सब्सिडी 200 जो का 400 कर दो। सिलेंडरवा का तय कर दो भैया प्रधानमंत्री, मैं यही चाहूंगा। और 200 से ना काम फरियाई तो लाली पाप हो 200। मैंने व्यक्तिगत कहा था 400 कर दीजिए, से मेहरारू गुस्साए न, औरत गुस्साए न, घरे का कुछ रोशन कारण चला कायदे से। और गरीब आदमी भी जो पहला। दूसरी काम यह है कि आयुष्मान जो कार्ड बन रहा है जो लोगों की सुविधा के लिए, दवा के लिए, पहले तो राशन कार्ड बनवावे पूरे हिंदुस्तान भर का। हर मुख्यमंत्री को आदेश कर दे सबका राशन कार्ड नए सिर से बनाओ, क्योंकि राशन कार्ड नहीं है तो आयुष्मान कार्ड बन नहीं पा रहा। जिसका पहले का बना हुआ है, अब कोई तबीयत खराब हो ना हो, वो 5 लाख का फायदा ले चाहे न ले, उसको कोई उसकी माइंड नहीं हो रही है। और दूसरी बात मैं आपसे, तीसरी बात हम बढ़ा रहे हैं अपना, मैं काशी के अधिकारियों से बहुत खफा हूँ। यहाँ के जो अधिकारी आ रहे हैं, अभी तो फिलहाल बीच में हटे हैं, नगर आयुक्त शिपू गुरु हट गए, विकास पदाधिकारी उपाध्यक्ष हट गया, सब लोग हट गए। मगर प्रधानमंत्री जब आए थे यहाँ तारों का जाल था, वो जाल फिर लग गया। हेरिटेज पोल लगे, बल्ब नहीं जल, उसमें बल्ब लगा दे रहे हेरिटेज पोल के अंदर। जो हेरिटेज जो बल्ब होता है, जो ड्राइवर जिसे जलाते हैं, ये जो है पूरे बनारस का जो है तारों का जाल हटाए और हेरिटेज बल्ब जलवावे। ये मेरे प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत अनुरोध है। मुख्यमंत्री जी बार बार आते हैं, 100 बार आके विश्वनाथ मंदिर, अरे हम भाग लेके भाग जीवा का, हमने देवी देवता को लेकर भाग गला का बनारस से। आप गोरखपुर में आप जो है दरबार लगाते हैं, तो बनारस में कचहरी में दरबार क्यों नहीं लगाते? भाई मेरी मांग है बनारस से, बनारस की जनता की मांग है कि आप गोरखपुर में दरबार लगाते हैं, बनारस में क्यों नहीं कचहरी में दरबार लगाते हैं, सर्किट हाउस में? इस बात मेरा डिमांड है मुख्यमंत्री जी से। मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी आवे और वाराणसी के जितने पौराणिक तालाब हैं सबका जो है कब्जा किया हो, सबको हटाया जाए। चलिए ठीक है, बड़ा जबरदस्त मांग है, 3-4 बहुत जबरदस्त मांग है, वाजिब मांग है इनकी। ये बात सही करे कि मुख्यमंत्री जी वहाँ गोरखपुर में दरबार लगाते हैं, यहाँ खाली मत्था टेक के चले जाते, काशी वासियों से दरबार लगा के आम लोगों से मिलते हैं। मैंने बोला जो ये स्टूडेंट है, हाँ छोड़े, अरे रुक जाते नहीं, आपसे भी चर्चा और लोग भी तो है, समय भी खत्म हो रहा। जी आप बताएं, हमारा सवाल आज तो सियासी था और लोगों की राय में राह चलते लोगों की लेता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रांजिशन का फेज है, जो नेतृत्व परिवर्तन का फेज है, लोग ये भी कह रहे हैं कि हम नए लोगों को, युवाओं को अब पार्टी में गुटबाजी को खत्म करके बिल्कुल
अनुशासित तरीके से बढ़ने का काम शुरू हो रहा है। ये 3 मुख्यमंत्रियों के चयन से साफ होता है। दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी में रहना है तो मोदी अमित शाह कहना है। देखिए भाई साहब, हम ही आप आलोचना करते थे कि भाजपा में निचले स्तर के कार्यकर्ता को कोई तरजीह नहीं दी जाती है। अरे ऐसे कब कहा? नहीं, सब कहा। मोदी जी इतने नीचे से आए? नहीं, मोदी जी तो नीचे से आए, लेकिन लोगों का ये कहना था कि कई कार्यकर्ता जो है 25 साल तक 30 साल तक कार्यकर्ता ही बने रह जाते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जाता है। मतलब जो एमएलए हैं, कई एमएलए आपको ऐसे मिलेंगे जो 5 बार 6 बार एमएलए बने, वो मंत्री तक नहीं बन पाए। इस सोच को तोड़ने के लिए मोदी जी ने एक आश्चर्यजनक कदम उठाया है, जो कि हमारी समझ से बिल्कुल सराहनीय है। और जैसे आप लोगों ने, जैसे मीडिया वालों ने आश्चर्य व्यक्त किया था कि पहले जो अनुमान लगाया था, आप इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। नहीं, आप बोलिए। कि एमपी में जो है भाजपा हारने जा रही है। अच्छा, आप हमारा बता रहे हैं। तो भाजपा हारने जा रही है, मतलब भाजपा हारने जा रही है और कांग्रेस पुनः आ रही है। सारे अनुमान को गलत कर दिया। किन्होंने गलत कर दिया? पब्लिक ने गलत किया और कुछ मोदी जी ने गलत किया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप ये तो मैं मानता हूँ इसको कि मुझे लग रहा था कि मध्य प्रदेश, तो लेकिन नहीं कर सकते और था छत्तीसगढ़ में सबका एग्जिट पोल गलत हो गया। लेकिन मैंने मध्य प्रदेश में कहा था कांग्रेस आएगी, इसकी चर्चा सब करते हैं। मैंने ये कहा था कि राजस्थान में 115 बीजेपी आएगी, तेलंगाना में कांग्रेस आएगी, उसकी चर्चा कम लोग करते हैं। हम ही लोग करते हैं, और कौन करेगा? पब्लिक ही करेगी ना। आप जो अच्छा करेंगे, अगर रोगी मर जाएगा तो कहेंगे डॉक्टर की गलती से मर गया, और अगर बच गया तो कहेंगे भगवान की कृपा से बच गया। चलिए, आप बताइए किस प्रश्न? अरे यही मुख्यमंत्रियों के चयन पर आप कुछ बोलना चाहते हैं? कहाँ के मुख्यमंत्री? यही तीनों जो बने हैं, इस फैसले को आप क्या मानते हैं, कैसा मानते हैं? नहीं, बढ़िया फैसला है उनका। मोदी जी का बहुत ही बढ़िया फैसला है और उसको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। चलिए, समय खत्म हो गया, नहीं तो और लोगों से बात कर। समय बिल्कुल खत्म हो गया। एक बात यह है कि बीजेपी में जब अटल आडवाणी का दौर था, तब क्षेत्रीय छत्रपों के जब पर कतरने का काम शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह का, तो उन्होंने पार्टी से बगावत कर अपनी पार्टी बनाई। उमा भारती का मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने पार्टी से बगावत कर अपनी पार्टी बनाई। इसी तरह शंकर सिंह बाघेला और केशु भाई पटेल को जब केंद्रीय नेतृत्व ने नजरअंदाज किया, तो गुजरात में उन्होंने बगावत कर अपनी पार्टी बनाई। हालांकि तीनों बाद में बहुत कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन ये मोदी शाह का युग है, इसमें विद्रोह विरोध की संभावना बिल्कुल नहीं है। बहरहाल राजनीति के अपने रंग हैं, आने वाले दिनों में क्या होगा देखा जाएगा। आज के दिन बनारस से बस इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 वाराणसी।